तो सबका मंगल। वाणी से किसी को चोट न पहुंचाना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, तस्य मित्रम जगत सर्वम मुक्ति तत्र करस्थिता। किसी को चोट पहुंचे ऐसी वाणी मत बोलो, किसी को चुभे ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो, क्योंकि वो भगवान सबके दिल में रहता। तो ये तुम्हारा वाणी रूप तप है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। हितम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हितकारी हो और प्रिय हो। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो मिला वाह वाह। महाभारत ने कहा है कि भोजन की थाली में जितना अन्न आया उतने पे भी आपका पूरा अधिकार नहीं है। 3 रोटी रख दी, 1 कटोरी सब्जी रख दी, तुमने खाया, पेट भर गया, बाकी का बचा हुआ जो भोजन है उसके प्रति भी तुम्हारी रुचि नहीं होती और तुम्हें कुछ दाने, कुछ अन्न छोड़ना पड़ सकता और फिर तुम फेंक देते हो, चिड़िया को डाल देते हो, कचरे पेटी में डाल देते हो। अरे तुम्हारी थाली में जो आया, क्या गारंटी है कि सारा तुम खा पाओगे? और फिर भी अधिकार मानना हो तो उतने पर अधिकार मानो, बाकी तो अधिकार इस संसार में कितना टिकता है। तन धन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो। वो परमात्मा अपना है, बाकी ये शरीर भी आपका नहीं है। काले बाल में से सफेद हो जाते हैं, कोई नोटिस आती है क्या कि हम सफेद होने जा रहे हैं? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कारण वारन मां अच्छा थिया तो कोई नोटिस आई छा? धीरे धीरे थींदा विया, अला बुढ़ापो अची वियो, खबर ही कोन पई कहिड़ी तारीख़ ते बुढ़ापो लॻो, कब जवानी ने बाय बाय कर दी और कब बुढ़ापा आ गया। वो तारीख, वो महीना, वो साल याद है क्या? नहीं। धीरे 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 बदलता गया शरीर। अचानक बीमारी आ जाती है, हवामान बदलता है, वातावरण बदलता है, सर्दी लग जाती है, बुखार आ जाता है। पूछ के आता है क्या? तो बीमारी बिना पूछे आ जाती है, शरीर बिना पूछे खराब हो जाता है। और ये मन जिसको तुम हम अपना बोलते, ये मन भी अपना नहीं, बिना पूछे ही इसमें बुरे विचार आ जाते। और बुद्धि बिना पूछे ही फालतू विचार करने लग जाती है, जो नहीं करने चाहिए ऐसे विचार भी बुद्धि करने लग जाती है। तो ये बुद्धि तुम्हारी नहीं है, ये मन तुम्हारा नहीं है, ये तन तुम्हारा नहीं है, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ये जमीन जायदाद तुम्हारी नहीं है, ये जमीन प्लॉट और प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। भले तुम्हारे नाम है, ठीक है, लेकिन जिसको तुम अपना कहते हो उसको अपना कहने वाले आज तक कई लोग आ गए। उनकी न रही तो तुम्हारी कब तक रहेगी? ऊपर ऊपर से मानो, अंदर से तो सोचो कि वो परमात्मा हमारा है, बाकी हमारा कुछ नहीं। वो ईश्वर अपना है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, उसके हाथ में अपनी डोरी सौंपो। निश्चिंत हो जाओ, निर्भीक हो जाओ कि जैसे हैं हम तेरे। फिर उसे राम कहो, उसे श्याम कहो, शिव कहो, गुरु कहो, जो नाम देना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कुछ नहीं। मुसलमानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सहभंग। कैसे मिले? बोले गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से। अमेरिका के डॉक्टर, मैं जानता हूं, डॉक्टर पीसी पटेल, और अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा घमंड था उनको। उनकी पत्नी ने कहा गुरु बना लो, मंत्र ले लो,
बोले नहीं, मैं किसी गुरु वुरु के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, मुझे गुरु नहीं बनाना है। और गुरु लोग जो बोलते वो तो किताबों में लिखा है, और मैं तो सब पढ़ना जानता हूँ। जो संत लोग बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, महापुरुष बोलते, वो सारी की सारी चीजें तो किताबों में पढ़ी है। हम किताबें पढ़ेंगे तो गुरु की जरूरत क्या है? भारत से 3,500 पुस्तकें खरीद के ले गए, बेसमेंट पूरा लाइब्रेरी बना दिया, रोज 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अध्ययन स्टडी। लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में गुस्सा कम नहीं हुआ, जरा जरा बात में चिड़चिड़े। बोले तुम इतनी पुस्तकें खरीदे हो, इतना 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करते हो, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद रामायण पुराण आदि सब पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता? ये जरा जरा बात में चेहरा लाल क्यों हो जाता है? ये चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? यही फल है शास्त्र पढ़ने का। डॉक्टर तो थे, बुद्धिमान थे। बोले हाँ, ये बात तो सही। बोले मन में संतोष नहीं है, इतना मैंने पढ़ा इतना सब कुछ, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बोले इसलिए तो बोलती हूँ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। पुस्तक पढ़ने से सूचना इकट्ठी हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान तो सदगुरु के चरणों में मिलता है। और इसलिए तुलसीदास महाराज ने कहा, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना तरना मुश्किल है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ नहाए एक फल, क्या फल होगा? बोले धर्म होगा। चलो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री 4 धाम करके आते, चलो अष्ट विनायक करके आते, 12 ज्योतिर्लिंग करके आते, चलो महाबलेश्वर जाके आते। क्या होगा? बोले अच्छी जगह है, तीर्थ है, हरिद्वार नासिक त्र्यंबकेश्वर जाके आते, तीर्थ करके आते। क्या होगा? बोले धर्म होगा। लेकिन संत मिले तो 4 फल मिलता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों मानव जीवन के पुरुषार्थ कैसे सिद्ध हों, इसका रास्ता संत बताते। लेकिन अगर सतगुरु मिले तो अनंत फल। अनंत मतलब जिस फल का कोई अंत नहीं। जैसे आकाश अनंत है, जैसे समुद्र अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई नाप नहीं है। किसी ने नापा कि आकाश कितना बड़ा है? कपड़ा तो नापोगे कि 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, जूते का नंबर 8 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 12 नंबर, बिल्डिंग की नाप हो जाएगी, लेकिन आकाश की नाप होगी? असंभव है। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जो आकाश को नापे। उतनी पट्टी कहां से लाओगे? वो मीटर कहां से लाओगे? वैसी मशीन कहां से लाओगे? इस ब्रह्मांड में और क्या क्या चीजें हैं, अभी वैज्ञानिकों को बहुत कसरत करनी पड़ेगी। इतना रिसर्च करने के बावजूद भी कितनी कितनी चीजें ब्रह्मांड में है, उनकी पकड़ में नहीं आया। ऐसे ही जिसके जीवन में सद्गुरु हैं, उनकी कृपा है, उनका ज्ञान है, उसको भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत पुण्य, अनंत फल। वो अनंत परमात्मा के ज्ञान से वो एकाकार हो जाता।
भव भ्रमण संसार दुख, भव का भ्रमण, संसार का दुख तब तक चलता रहेगा। ताका वार न पार, निर्लोभी सतगुरु बिना कौन उतारे पार। और सतगुरु के बिना कौन पार उतारेगा। इसलिए गुरु की वंदना कैसे करो। तुम मंदिर में जाते हो, भगवान को दिया अगरबत्ती आरती करते हो, थैंक यू वेरी मच, लेकिन जब तक तुम सद्गुरु में भगवान नहीं देख पाओगे तब तक तुम्हारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान पैदा न होगा। राजा जनक इस बात को जानते थे। 12 साल के अष्टावक्र महामुनि के चरणों में चले गए। गुरुवर, पत्नी है, राज्य है, सोने का रत्न जड़ित मुकुट है, सोने का सिंहासन है, विशाल राज्य है, सब कुछ है, लेकिन साथ में तो लाए नहीं थे और साथ में तो ले जाएंगे नहीं। ये तो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। गुरुवर, मुझे वो ज्ञान दो जिस ज्ञान को पाकर मैं मुक्त हो जाऊं, अमर हो जाऊं। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमरता की ओर चले। हम लोग मृत्यु से अमरता की ओर चल सकते। पशु नहीं चल सकते, पक्षी नहीं चल सकते, कीट पतंग नहीं चल सकते। मानव होने के नाते जन्मजात हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि हम अमरता की यात्रा करें। और इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी जीवन में अपना काम बना लो, जन्म मरण के चक्करों से सदा के लिए छूट जाओ और जो पद महापुरुषों ने पाया है उस पद को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। तुम्हें सफलता मिलेगी। मांगो और तुम्हें मिलेगा, चलो और तुम पहुंचोगे। चरे वेती चलते रहो जब तक न हो सफल। चैन नींद की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो देवियों, हिम्मत कभी न हारो देवताओं, हिम्मत कभी न हारो साथियों, हिम्मत कभी न हारो। चलते रहो। कईयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तुम भी करके रहोगे। इस विश्वास के साथ चलते रहो तो तुम्हारा मानव जीवन भी सफल हो जाएगा और तुम्हारे दिल में भी सत्य का संगीत प्रकट हो जाएगा, क्योंकि कईयों के जीवन में घटित हुआ है। राणे दिनो जहर आ, कयो डाढो कहर आ, हो राम जे हो श्याम जे प्यार में मीरा हुई चरी, पर मीरा जगत मां वही तरी। मीरा को भी सुनाने वालों ने क्या नहीं सुनाया, लेकिन भक्ति कैसी हो? दृढ़ता वाली हो। भजन्ते माम दृढ़व्रताहा, दृढ़ता से भजन करो। आतंकवादी लोग संगठित होकर काम करते हैं, दुनिया को आतंकित कर देते हैं, एक ही साथ सीरियल बम ब्लास्ट करने में सफल हो जाते हैं। कई देश उनका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पे वो चलते हैं और दुनिया की तबाही करने में जब सफल हो सकते, बर्बादी करने में सफल हो सकते, तो साधक लोग, भक्त लोग, संत लोग अगर जुट के कोशिश करें तो इस देश को आबाद भी कर सकते हैं और विश्व के सामने भारत को आध्यात्मिक महाशक्ति बना सकते। इसमें क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे,
और हम तो इंसान हैं, क्या नहीं कर सकते। कोशिशें इंसान के इरादों को आजमाती है, कोशिशें इंसान के इरादों को आजमाती है। तुम कोशिश करो, वो दिव्य शक्तियां, वो दिव्य औराएं, वो महापुरुषों का आशीर्वाद और संकल्प तुम्हारे साथ है। देखो अन्ना हजारे उसके प्रमाण हैं। उनके साथ कौन सा बल है? क्या धन बल है? क्या जन बल है? कुछ नहीं था, अकेले आगे चलते रहे, पूरी दुनिया उनके साथ हुई कि नहीं। ये सत्य की विजय है। चल अकेला चल, सूरज की नाई, चल अकेला चल, चंदा की नाई, चल अकेला चल, और देख पूरा विश्व तेरे साथ। उन महापुरुषों के मार्ग पर दुनिया चलती। मीरा की शादी हुई, कुछ समय के बाद पति गया युद्ध में और मारा गया, मीरा हो गई विधवा। अब ताने सुनने पड़ेंगे। ताने भी लोगों ने सुनाए, परिवार वालों ने कहा कि इतनी लंबी जिंदगी तू अकेली कैसे काटेगी, दूसरा ढूंढ देते हैं तेरे लिए, दूसरी शादी कर ले। मीरा कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मैं तो उस परमात्मा से वरूंगी। ऐसा पति ढूंढ दो जो कभी मरने वाला ना हो। अभी कर लेती हूं। हिंदुओं में 7 फेरे फेरे जाते, शादी हो गई। सिखों में 4 फेरे फेरे जाते, शादी हो गई। लेकिन परमात्मा के साथ न हमको 7 फेरे फिरने, न 4 फेरे फिरने, यहां तो बिन फेरे हम तेरे हो गए। फेरे फिरने की जरूरत नहीं, हम तो उसी के थे। महापुरुषों ने याद दिला दिया। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेकसूर, तभी तो सिर झुका दिया। और महापुरुषों के चरणों में अपने सिर को झुका दो, अपने अहंकार को पिघला दो, अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को थोड़ा विलीन करके देखो। सत्य का संगीत, उस ज्ञान की खुमारी को प्रकट होने दो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितना खजाना भरा पड़ा। साइंस की दुनिया में तहलका मचा देने वाला मिस्टर आइंस्टीन क्या कहते? बोले मनुष्य के भीतर जो खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, उसका मैं सिर्फ 5-7% विकसित कर पाया, तो मैंने दुनिया के सामने ये रिसर्च करके दे दिया। बाकी तो लोग 3% 4% में ही जीते और मर जाते हैं। 96% शक्तियां दबी पड़ी, पता ही नहीं। खाया पिया खेले कूदे और जिंदगी पूरी हो गई। सुख आया सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए। हाय घोड़ो दिन थोड़ो, हाय घोड़ो दिन खोड़ो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। जमा करते 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 जैसे मधुमक्खी फूलों में से शहद लेती है और इकट्ठा कर देती है, फिर धुआं दिखा के शहद कोई और ही ले जाता है। ऐसे ही लोग जमा करते, बैंक बैलेंस बनाते, एफडी बनाते, और फिर झटका लगता है मौत का, सब कुछ छोड़ के चल जाते हैं। जो पाना था वो तो रह गया, जो जानना था वो तो रह गया, जिसके लिए जीवन मिला था वो तो रह गया। इसलिए अपने आप पर कृपा कीजिए, अपने आप पर दया कीजिए कि तुम काहे के लिए आए हो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम कौन हैं, हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए। जब तक उत्तर न मिले तब तक पूछिए, हर रोज पूछिए, कभी तो उत्तर मिलेगा। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में घूम लिए, अच्छा एयर कंडीशन मकान बना लिए, क्या इतना ही जीवन का गोल है, इतना ही लक्ष्य है? पूछिए अपने आप से। इसको कहते हैं विवेक। विवेक में जीना।
एक तरफ धन है, एक तरफ वस्तु है, इन दोनों में से किसको महत्व दोगे? वस्तु को महत्व दोगे, क्योंकि रुपया सीधा खा नहीं सकते, रुपया सीधा पहन नहीं सकते। बरसात आएगी तो तुम्हारे पास 2 लाख हो तो भी तुम भीगने से बच नहीं सकते, छाता काम आएगा, रेनकोट काम आएगा। तो वस्तु महत्वपूर्ण है, धन वस्तु के लिए है, इसलिए धन का महत्व है। पैसन सा भाजी वठना से, पैसन सा कपड़ा वठना से, प्लाट वठना से, फ्लैट वठना से, इन्हें करे पैसन जो महत्व। आज ही अगर भारत सरकार बोल दे कि 500 की नोट नहीं चलेगी तो लाइनें लग जाएगी लंबी लंबी। ये 1000 की नोट और 500 की नोट 7 दिन के बाद ये नहीं चलेगी, प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं वही चलेंगे। लाइनें लगेगी कि नहीं लगेगी बैंकों के बाहर? क्योंकि ये तो बेकार हो गया। ये 500 और 1000 की नोट तो रद्दी हो गई, 7 दिन तक वैलिड है, फिर तो प्लास्टिक की नोट आ गई तो बेकार हो गई। तो धन से वस्तु बड़ी है, धन और वस्तु दोनों से समय बड़ा है, क्योंकि समय देकर तुम पैसा कमाते हो, समय देकर पैसा खर्च करते हो, समय देकर वस्तुएं खरीदते हो, बेचते हो। तो समय ना हो तो दोनों नहीं होगा, तो समय इससे भी बड़ा है। और समय भी सबको मिला है, चिड़िया को भी मिला है, पशु को भी मिला है, घोड़े गधे को भी मिला है। तो समय से भी एक चीज ऊपर की है, उसका नाम है विवेक। वो विवेक तुम्हें मॉल में नहीं मिलेगा, वो लोहा मंडी में नहीं मिलेगा, वो कपड़ा बाजार में नहीं मिलेगा, वो सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा, वो ज्वेलरी के बाजार में नहीं मिलेगा, वो सत्संग में मिलेगा, महापुरुषों के कदमों में मिलेगा विवेक। और इसलिए भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट छोड़कर महापुरुषों के चरणों में बैठते थे। हे गुरुवर, मुझे ज्ञान दीजिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। वो तत्वदर्शी महात्मा हे अर्जुन तुझे ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुक्त हो जाएगा। तो ये 3 दिवस के ज्ञान ध्यान योग सत्संग समारोह की पूर्णाहुति की घड़ियों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 दिवसीय सत्संग की पूर्णाहुति को हो जाने दो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन से कभी धर्म की, अध्यात्म की, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की पूर्णाहुति मत होने देना, क्योंकि यही श्रद्धा का पतला धागा तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने की ताकत रखता है। श्रद्धा की पूर्णाहुति न हो जाए, सेवा की पूर्णाहुति न हो जाए, धर्म और अध्यात्म की पूर्णाहुति तुम्हारे जीवन से कभी न हो, यह ध्यान रखना। विवेक की पूर्णाहुति न हो, क्योंकि इसी के सहारे तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो।